यूक्रेन को कैसे जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और अब वो खबरें आपके सामने, यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन अटैक की खबर है। रूस ने यूक्रेनी सप्लाई व्हीकल को उड़ा दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस को यह कामयाबी मिली है। उन्होंने वहां पर यूक्रेन के सप्लाई व्हीकल को कुछ यूं उड़ा दिया। या आप ड्रोन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। यूक्रेनी फोर्स पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस को यह कामयाबी मिली है। आपको एक और खबर ज़ैपोरिज़िया से दिखाते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। ज़ैपोरिज़िया में ही यूक्रेन को रूस ने एक बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी MRAP ध्वस्त कर दिया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर यह बड़ा हमला किया। ये ज़ैपोरिज़िया से खबरें हैं जहां यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ देखिए एक अमेरिकी MRAP कैसे ध्वस्त किया रूस ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ा झटका ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को। अब आपको लगातार तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यूक्रेन कैसे इस पूरे वॉर में पिछले कुछ दिनों में उसने क्या क्या खोया, क्या क्या उसको नुकसान सहना पड़ा। ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन से बड़ा हमला किया रूस ने। हमले में सैन्य काफिला तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन से बड़ा अटैक, एक सैन्य काफिला तबाह हो गया। यहां पर वॉर जोन से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये देखिए पूरा एक काफिला यहां पर आपको दिख रहा है, पूरी एक फ्लीट दिख रही है आपको, जिस पर ड्रोन अटैक किया रूस ने। ये यूक्रेन का सैन्य काफिला है और कुछ इस तरह से तबाही मचा दी रूस ने। तो 3 तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया की हैं। यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए, कैसे यूक्रेन को झटका लगा है। अमेरिकी MRAP या फिर आपका पूरा काफिला ड्रोन के चपेट में कैसे आ गया रूस के, यूक्रेन को कैसे नुकसान हुआ, यह आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक खबर अब आपको दिखाते हैं कैसे पोलैंड में हथियारों की लूट हुई है। और ये हथियार जाने थे यूक्रेन। बड़ी खबर, पोलैंड में हथियारों से भरी ट्रेन में लूट। ट्रेन में जा रहे सैन्य सामान की लूट की गई है। जर्मनी से यूक्रेन जा रही थी यह ट्रेन। लुटेरों ने सामान्य गुड्स ट्रेन समझकर यह टारगेट किया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। जब उन्होंने हथियार देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं और उसके बाद लुटेरों ने क्या किया यह भी बताते हैं। यूक्रेन जा रहे हथियारों की लूट अब आपको बताते हैं कैसे हुई। पोलैंड में पश्चिमी हथियारों और गोला बारूद से लदी एक ट्रेन में लूट की गई। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में जर्मनी से यूक्रेन जा रही थी यह ट्रेन। लुटेरों को ट्रेन में हथियार होने का अंदाजा नहीं था। सामान्य लूटने के इरादे से ट्रेन को उन्होंने निशाना बनाया। लूट के सामान में हथियार देखकर लुटेरे घबरा गए। सर्च के दौरान पास ही के तालाब में वो हथियार मिल गए। पोलैंड के पुलिस के प्रवक्ता ने बयान दिया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर रूसी अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी सेना ने जारी किया यह वीडियो। ये देखिए रूसी सेना ने जो वीडियो जारी किया वो देखिए। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को झटका लगा है। ये तस्वीरें काउंटर ऑफेंसिव की। मैं जनरल सुधाकर के पास जाऊंगा। जनरल सुधाकर, ज़ैपोरिज़िया की खबर मैंने दिखाई, 3 खबरें मैंने पहले दिखाई थी। बीच में मैंने एक खबर दिखाई पोलैंड में कैसे ट्रेन में हथियारों की लूट हुई। जरा मुझे आप इस पर बताएंगे कि ये सामान्य घटना माने इसको, जिस तरह से हथियारों की लूट की गई, और ज़ैपोरिज़िया पर भी अपना रिएक्शन दीजिएगा। गौरव, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। बस एज फार एज ज़ैपोरिज़िया का जो अटैक है, मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा कि आप ज़ैपोरिज़िया अटैक को इन आइसोलेशन मत देखिए। हमारे व्यूअर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है, यानी कि यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर जो रशिया ने डिफेंस अख्तियार कर रखा है, मैं जनरल बख्शी साहब को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग लेयर्स में डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार कर रखे हैं। ये बाखमुत का जो लड़ाई 6 महीने से ज्यादा लंबा खींची थी, इसी समय को रशिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना डिफेंसिव पोस्चर, स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पोस्चर को बड़ा फॉर्मिडेबल बनाया है। और ऐसा बनाया है, इस डिफेंसिव पोस्चर को तोड़ के कोई भी दुश्मन आज के दिन में विश्व में नहीं है जो रशिया के अंदर लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्रेस कर सकता है। हवाई जहाज से कर सकते हैं, ड्रोन से कर सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया एक सेंट्रल सेक्टर आता है और यहाँ पे पावर सप्लाई, आज के दिन में यूक्रेन का पावर सप्लाई ज़ैपोरिज़िया से होता है, न्यूक्लियर प्लांट से करीब 51 to 52% के करीब मान के चलिए। और इसका पावर सप्लाई पूरा कंट्रोल रशिया के पास है, नंबर 1। नंबर 2, बाखमुत के ऊपर जो अटैक होता है, इसका अटैक का सिर्फ एक ही संकेत है। बाखमुत जब से रशिया के हाथ में आ गया है, तब से खार्किव, सुमी और आपका कीव के ऊपर करीब 700 किलोमीटर दूरी है।